प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को देखेंगे। ऑलरेडी मैंने जो है वो 14 तक जो है वो कंप्लीट करा दिया है, तो आज उसी सीरीज़ को हम लोग कवर करेंगे। आपका प्रैक्टिस सेट नंबर लेकिन आपका 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए जूम कर देती हूँ वीडियो ताकि आपको क्लियर विजिबल हो पाए। यह पहले प्रश्न में बताया जा रहा है किसी आपका राज्य का राज्यपाल जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये आपके होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। किसी राज्य के राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 1 का ए हो जाएगा। आगे अगर बात करें निम्नलिखित में से आपका संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है शहरी आपका स्थानीय शासन को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो ग्रामीण वाला को 73 में दिया गया था और जो है शहरी वाला को 74 में, ठीक है। तो याद रखिएगा ग्रामीण वाला जो है वो आपका 73 हो जाएगा और जो है शहरी वाला जो है 74 आपका 74वां संविधान संशोधन के रूप में जाना जाएगा। तो 2 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन जो है मुद्रास्फीति के कारण जो है लाभ की स्थिति में होता है, तो ये कौन होते हैं, तो स्पेशली अगर बात करें तो ऋणी होते हैं और व्यापारिक वर्ग जो होते हैं आपका लाभ की स्थिति में होते हैं। ऋणदाता जो है वो लाभ की स्थिति में नहीं होता बल्कि हानि की स्थिति में होते हैं। तो 3 का क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, सी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होते हैं, तो ये होता है नाइट्रेट की आपका अधिकता के कारण जो है वो मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो 4 का क्या हो जाएगा, डी होगा। 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक कौन है, तो ये हाइपोथैलेमस जो है वो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक हो जाएगा। 5 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी, तो आपका इंडियन लीग जो है वो आपका स्थापित शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था, तो 6 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है क्या कि भारत में अगर बात करें दास प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी, तो ये 1843 में आपका किया गया था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे 1843 का वर्ष जिसको जाना जाता है भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा की गई थी। 7 का बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है, तो वेलोड्रम का संकल्प जो है वो आपका साइकिलिंग से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 का डी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि मेडलिप द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में आपका दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया जाता है, तो दीर्घ आवर्त की संज्ञा जो किस आवर्त को दिया जाता है, तो आपका चौथा हो गया, 5वां हो गया और आपका जो है छठा हो जाएगा। दूसरा को जो है दीर्घ आवर्त नहीं कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा कि चौथा, 5वां, छठा हो जाएगा, ठीक है। तो 1, 3 आपका 4 हो जाएगा, सी हो जाएगा 9 का। 10 नंबर प्रश्नों की अगर हम बात करें तो 10 नंबर में कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहले 1 बाय 1 देखते हैं। अनुच्छेद दिया हुआ है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें अनुच्छेद आपका 40 तो ग्राम पंचायतों का गठन है, बिल्कुल सही। उसी तरह से आपका अनुच्छेद 44 जो बात करता है समान नागरिकता संहिता, बिल्कुल सही। उसी तरह से अगला जो है वो आपका अनुच्छेद 42 की बात की जा रही है कि काम की न्याय संगत और मानवयोचित आपका जो है वो दशाओं का तथा प्रसूति आपका सहायता आपका उपबंध किया गया है, आपका सी में बिल्कुल सही। आपका जो है वो आपका स्पेशली अनुच्छेद जो है वो 51 जो है वो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित नहीं है, तो यही आपका क्या है, सुमेलित नहीं हो जाएगा, तो 10 का डी हो जाएगा। अगर बात करें 11 नंबर प्रश्नों की तो पसीने की ग्रंथियां का मुख्य कार्य क्या है, तो आपका शरीर के तापमान का नियंत्रण करना जो है ये आपका जो है पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य है, तो 11 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। 12 नंबर प्रश्नों की बात करें तो मनुष्य के आपके शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो ये आपका तंत्रिका कोशिका को जो है सबसे बड़ी कोशिका के रूप में जाना जाता है, तो 12 का बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीनतम सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है भारत में सबसे बड़ा आपका स्थल है, तो स्पेशली ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ये राखी गढ़ी जो है सबसे बड़ा आपका स्थल हो जाएगा, ठीक है। राखी गढ़ी जो है हरियाणा में हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, जगह भी पूछा जाता है, धौलावीरा गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, प्लेस भी अगर ऐसे याद रखते चलिएगा ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 13 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 14 नंबर प्रश्न में बात किया जा रहा है तो कहा जा रहा है क्या कि
1857 की क्रांति मुक्ता किस कारण से असफल रही थी? तो नेतृत्व का अभाव था, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसके प्रभाव का आपका सीमित क्षेत्र होना, ये सभी जो थी आपका 1857 की क्रांति के असफल होने का कारण रही थी। 14 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न की बात करें तो किस आपका गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय आपका ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया? तो आपका जो है सिंध का विलय जो है वो किस ब्रिटिश साम्राज्य के टाइम में किया गया था? जो तो आपसे गवर्नर जनरल का नाम पूछा जा रहा है, तो आपका सिंध के विजय के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड एलम्बरो रहते हैं। ठीक है। तो 15 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न की बात करें तो इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध जो है वो शेयर बाजार से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 16 का डी हो जाएगा। ठीक है ना। 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो एल के झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो एल के झा समिति जो है अप्रत्यक्ष कर का जो है वो आपका संबंध है, तो आपका इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित जो हो जाएगा एल के झा समिति हो जाएगा। 17 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ये स्पेशली जो प्रयुक्त सभी समिति के अध्यक्ष रहे थे हमारे जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी। देख लीजिए कौन कौन समिति के थे। तो आपका प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति और वित्त और जो है कर्मचारी समिति से संबंधित रहे थे, तो 18 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 19 नंबर प्रश्न में तो यहाँ सबसे बड़ा बात है कि जरा आपका दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस आपका जो है वो लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जरा दृष्टि जो है वो स्पेशली उसके लिए जो है वो बायोफोकल लेंस का यूज़ करते हैं, तो 19 का सी हो जाएगा। जरा दृष्टि से संबंधित बायोफोकल लेंस होगा, 19 का सी। अगर 20 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? तो ये स्पेशली ब्राज़ील से होकर के आपका नहीं गुजरती है। कर्क रेखा बहामास से, लीबिया से और यूएई से गुजरती है, लेकिन ब्राज़ील से आपको देखने को नहीं मिलेगा। ब्राज़ील जो है वो आपका क्या है? तो साउथ अमेरिकन कंट्री हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस नंबर प्रश्न में कि हम बात करें कि भारतीय संविधान की 6ठी आपका अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका राज्य इस अनुसूची के आपका अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? तो स्पेशली अगर बात करें तो मणिपुर जो है वो आपका 6ठी अनुसूची में नहीं आता है। कौन कौन सा आता है? तो असम आता है, आपका जो मेघालय हो जाएगा और त्रिपुरा हो जाएगा। ATM इसको जानते हैं, तो ATM जो आता है, लेकिन मणिपुर नहीं आता है आपका जो 6ठी अनुसूची में। ठीक है। तो 21 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 22 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपको जो मिलान करना है। ठीक है ना। तो आपका 1857 के क्रांति से संबंधित आपका कथन को सही मिलान करना है। तो आपका डिज़रायली जो हो जाएगा तो आपका राष्ट्रीय विद्रोह हो जाएगा, डिज़रायली राष्ट्रीय विद्रोह हो जाएगा। TR होम्स जो है वो बर्बरता और सभ्यता का युद्ध हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। BD सावरकर जो है वो आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो जाएगा, तो आपका स्पेशली जो है आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो जाएगा। कर्नल रीच जो है वो आपका धर्मांध के ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, तो आपका जो शब्द बोला गया था आपका ब्रिटिशों के द्वारा, तो BADC हो जाएगा। तो BADC आपका जो है 22 का सी हो जाएगा। ठीक है ना। तो याद रखिएगा। 23 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो 23 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन जो है वो 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो आपका जो है जॉन साइमन जो है वो 23 का क्या हो जाएगा कि नहीं थे इसके जो है आपके मंत्रियों जो आपका सदस्य। ठीक है। कौन कौन से थे? तो आपको पैथिक लॉरेंस थे, आपका स्टेफर्ड क्रिप्स थे और AV अलेक्जेंडर थे। ठीक है। तो किस में? तो आपका कैबिनेट मिशन में। ठीक है। तो संबंधित जो है जॉन साइमन नहीं हो जाएंगे, 23 का भी होगा। 24 नंबर प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी आपका जलधारा जो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा जो है हम बोल्ट हो जाएगा, तो 24 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन जो है वो सिकंदर का समकालीन था? तो ये घनानंद जो है वो सिकंदर के समकालीन आपको देखने को मिलेंगे। आगे बताया जा रहा है कि 26 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ कहा जा रहा है क्या कि आपका गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने
आपका त्यागपत्र दे दिया था। तो किस किस ने दिया था, तो ये आपको देखने को मिलेगा। 26 का क्या हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा। कौन कौन से आपका जो है चित्तरंजन दास जी हो जाएंगे और मोतीलाल नेहरू जो है उनके द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाता है गए अधिवेशन 1922 में। ठीक है, तो 26 का क्या हो जाएगा आपका 2 और 3, तो इस तरह से बी हो जाएगा 26 का। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। तो 60 दिनों से अधिक अगर जो है वो पद क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि सीट खाली रहता है तो आपको जो है रिक्त घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 60 से अधिक दिन आपका अनुपस्थिति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा 27 जो है वो 27 का ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन कौन सा प्रतिनिधित्व का आपका सिद्धांत अथवा जो है प्रतिरूपा नहीं है। ठीक है, तो प्रतिनिधित्व का सिद्धांत का जो है कौन सा नहीं है, तो 28 का क्या हो जाएगा, स्पेशली जो है सर्वसम्मति जो होता है प्रतिनिधित्व का सिद्धांत से संबंधित नहीं है। न्यायिकता है, जनादेश और प्रगतिकरण है, लेकिन आपका सर्वसम्मति नहीं होगा, तो 28 का डी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्नों में बात करें तो विश्व व्यापार में यदि किसी आपका देश की आपका मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो 29 का क्या हो जाएगा कि आपका दुर्लभ मुद्रा कहा जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे 29 का सी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका रासायनिक रूप है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप जो है CaSO4 हो जाएगा। हाफ H2O जो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखने को मिलेगा। CaSO4 हाफ H2O हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखेंगे 30 का बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है 31 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो माना आपका शरीर में पीत रस का निर्माण कहाँ होता है, तो ये पीत रस का जो निर्माण होता है यकृत में होता है, तो आपका क्या हो जाएगा 31 का सी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्नों में बात किया जाए तो 32 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है असत्य फल का उदाहरण है, तो असत्य फल जो है वो आपका सेब और नाशपाती हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो है अंगूर और केला जो है वो आप असत्य फल के एग्जाम्पल नहीं है, तो 32 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा आपका सेब और नाशपाती। ठीक है, तो 32 का सी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो आपका जो पादप हार्मोन की बात की जाती है तो ये आपका जो है यहाँ पे कौन कौन सा हो जाएगा, तो एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा, जिब्रेलिन्स हो जाएगा, ऑक्सीसन हो जाएगा और जो है साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है। ठीक है, तो 33 का क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी डी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्नों में बात करें तो निम्नलिखित में से आपका किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है, तो आपका आलू का जो है जड़ खाया नहीं जाता है। चुकंदर भी खा सकते हैं, गाजर और सलगम जो है जड़ के एग्जाम्पल है, लेकिन आपके आलू जो है जड़ के एग्जाम्पल नहीं है। 34 का ये हो जाएगा। 35 नंबर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, प्लेटिनम चूर्ण का जो है वो आपका उपयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। ठीक है, उत्प्रेरक के रूप में। ठीक है ना, 35 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो 36 में क्या हो जाएगा, तो चलिए आवेग का क्या हो जाएगा, तो आवेग का जो हो जाएगा आपका न्यूटन आपका सेकेंड हो जाएगा 3 हो जाएगा। कार्य का जो है वो आपका जूल हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें तो दाब का क्या हो जाएगा, तो दाब का होता है आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर आपका 4 हो जाएगा। और बल जो है वो बल का क्या हो जाएगा, तो न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा बल का न्यूटन हो जाएगा 3142 हो जाएगा। 36 का ए हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न की बात करें तो लोलक की काल अवधि निर्भर करती है, तो लोलक की जो है टाइम पीरियड जो है निर्भर करता है लंबाई के ऊपर, तो 37 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। प्रकाश की आपकी प्रकृति होती है, तो आपका जो है वो प्रकाश स्पेशली आपका 38 का क्या हो जाएगा, तो आपका तरंग और कण दोनों के समान प्रकृति होती है, तो 38 का जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका कथन असत्य है। ठीक है, तो 39 का क्या हो जाएगा असत्य कथन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है स्पेशली क्या हो जाएगा, तो आपका चलिए मिलान देख लीजिए, असत्य बाद में देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि महावीर आपका जो है मोलम जिसको राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गोवा में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। रानी झांसी मरीन आपका राष्ट्रीय उद्यान जो अंडमान निकोबार में, बिल्कुल सही।
मौलिंग आपका नेशनल पार्क कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। इटाकी जो है वो आपका नेशनल पार्क है मणिपुर में, तो यही आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो 39 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन नहीं है, तो डाउन्स हो जाएगा। तो डाउन्स क्या है, तो आपको उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, तो 40 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। स्टेपी जो है वो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। सेलवास जो है वो उष्णकटिबंधीय आपका वन जो है वो होता है। उष्णकटिबंधीय वन जो होता है वो सेलवास होता है। स्टेपीज जो है शीतोष्ण आपका कटिबंधीय घास का मैदान है। टैगा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय हो जाएगा। ठीक है, डाउन्स जो है वो आपका उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। 40 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 41 नंबर प्रश्नों की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है। तो 41 नंबर प्रश्न में अगर बात करें, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे बिल्कुल सही। गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पे है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे है। और इडुक्की बांध जो है वो आपका क्या है, तो कावेरी नदी पे, यही आपका सुमेलित नहीं है। इडुक्की जो है केरल राज्य में आपको देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा 41 का क्या हो जाएगा, डी आपका सही सुमेलित नहीं है। 42 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो आपका निम्नलिखित में से आपको बताना है कि एक जो है वो लैंडलॉक्ड कंट्री है, स्थल आपका रुद्ध देश है। तो हंगरी जो है वह आपका स्थल रुद्ध देश के नाम से जाना जाता है। तो 42 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे 43 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो भारतीय आपका उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम शाखे कहाँ से मिले हैं। तो साक्ष्य की बात की जा रही है। तो स्पेशली जो है आपको कहाँ से मिले हैं, तो लौरा देव से मिले हैं। तो आपका 43 का बी हो जाएगा। ठीक है ना। 44 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो 44 नंबर पे प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपका मिट्टी से बने हल के आपका प्रतिरूप आपका किस जगह से मिले हैं। तो बनावली से जो है हल के प्रतिरूप आपका मिले हैं। तो याद रखिएगा 44 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्नों की बात करें तो ईसा की आपका 6ठी शती में जो है प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो ईसा की 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य जो था कौन सा था। तो 45 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मगध। ठीक है, तो याद रखिएगा। 46 नंबर प्रश्नों की बात करें तो निम्नलिखित में से जो है जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं। तो ये कैवल्य कहते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, 46 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है 47 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि लिंगराज मंदिर की नींव डाली गई थी। ये अयाती केसरी ने जो है वो लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। तो क्या हो जाएगा कि अयाती केसरी। 47 का ए हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जो है मौलिक अधिकारों की आपका संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये जो है आपका पहला वो अधिवेशन जो था वो कराची अधिवेशन आपका 1931 का हो जाएगा। ठीक है, तो 48 का डी याद रखेंगे। 49 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। हॉट मनी शब्द का जो है वो उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो विदेशी जो है वो पोर्टफोलियो निवेश के लिए किया जाता है हॉट मनी का प्रयोग। ठीक है, तो 49 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन आपका बिम्स्टेक का आपका सदस्य राष्ट्र नहीं है। तो बिम्स्टेक का जो है वो आपको स्पेशली जो है वो श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार है, लेकिन मालदीव जो है वो नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा कि 50 का क्या हो जाएगा, मालदीव बिम्स्टेक का जो है सदस्य देश नहीं है। ठीक है, तो आप चाहे तो आंसर भी आप मिला सकते हैं। ठीक है ना, मिला लीजिएगा आप लोग। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा ना और फिर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना। चलिए, स्मरणीय तथ्य हम रोज ही करते हैं तो आज भी उस सीरीज़ को ही करेंगे। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि खिलजी वंश के संस्थापक के बारे में। तो आपका जो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएंगे। आगे बताया जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक आपका विस्तार हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है वो आपका खिलजी वंश का सर्वाधिक विस्तार होता है। खिलजी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार जो है सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की तो एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे नगद वेतन जो है अलाउद्दीन खिलजी ने दिया और अस्थायी सेना का जो है नींव रखी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी आपका ने ही अब घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की। ठीक है, तो घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया जो है लिखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने मूल नियंत्रण प्रणाली प्रथा की शुरुआत की थी किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने अगर बात करें तो सीरी का किला यानी अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद दरवाज़ा हजार खंबा मंदिर का जो है वो आपका खंबा महल का आपका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने।
इसने स्वयं को क्या किया कि सिकंदर सानी की उपाधि से विभूषित किया था। इसके समय भू राजस्व की अगर बात करें तो दर उपज का कितना था, हाफ या फिर 50% आपको लिया जाता था भू राजस्व, ठीक है। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को आपका नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद जो है कुतुबुद्दीन आपका मुबारक खिलजी जो है वो दिल्ली के सिंहासन पे बैठा, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद जो है वो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है दिल्ली के सिंहासन पे बैठता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री और पुरुषों का संगत जो है वो बहुत पसंद था, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, ठीक है। तो चलिए, हाँ जी, यहाँ पे आपका 15 है ना आपका, हाँ 15 है, तो 15 जो है वो सीरीज़ पूरा होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, बढ़ते रहिए, टेक केयर।